प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का तीसरा पाठ भीष्म प्रतिज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन प्रसन्न मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देवव्रत को राजकुमार बना दिया गया। राजा 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी नई उम्र की तरुणी खड़ी दिखाई दी। कम उम्र की नई उम्र की महिला, इसको तरुणी कहते हैं। तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। उस नई उम्र की महिला का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण, गंगा जब छोड़ के चली गई, उसके कारण राजा के मन में जो विराग छा गया था वह तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उसके मन में बलवती हो गई, हो उठी राजा के में। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहो यानी जो नाव चलाने वाले हैं, उनके सरदार है, उनके राजा है, लीडर है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। ऐसा सत्यवती ने राजा शांतनु से कहा। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, मतलब उनके पिता के पास जाके प्रकट की, तो केवट राज ने कहा, केवटों के राजा, केवट भी उस मल्लाह को कहते हैं जो नाव चलाते हैं। उनके राजा ने केवटों के राजा ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। क्या आप मुझे एक वचन देना पड़ेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा ने कहा कि जो मांगेंगे वही दूंगा, परंतु वह मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए, अनुचित यानी गलत नहीं होना चाहिए। केवट बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राजा बोले, आपके बाद में हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर मेरी लड़की का जो होने वाला पुत्र है वही बैठेगा। इस बात का क्या आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी। गंगा के पुत्र सुतवानी पुत्र को छोड़कर के अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने का संकल्पना तक उसने न हो सकी। निराश और उद्विग्न बनी, परेशान मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ न कहे भी न सके, पर चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। किसी से कुछ कह नहीं सके, मतलब चिंता इस बात की उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर के खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा, कोई दुख, कोई समस्या समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, देवव्रत ने, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? ऐसा देवव्रत ने अपने पिता से पूछा। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बता दी और बहुत सारे कारण बता दिए, फिर भी कुशाग्र बुद्धिवान तेज बुद्धि वाले देवव्रत को बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी जो रथ चला के ले जाता था उससे पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। फिर भी देवव्रत ने अपने पिता के सारथी जो रथ चलाने वाले थे उससे पूछताछ करके उस दिन जो केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो बातें हुई थी उसका सबका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा वाली दुख को जान करके देवव्रत सीधे केवट राज के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। ऐसा उन्होंने जाके कहा। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। ऐसा देवव्रत ने आश्वासन दे दिया, वचन दे दिया केवट राज को।
केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने और दूर की सोची। केवटराज इसी बात से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने बल्कि और भी दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ। मतलब आप तो ठीक है, आप मान जाएंगे, आपने वचन दिया है, परंतु आपकी संतान से कैसे आशा कर सकता हूँ कि वो भी आपकी तरह ही राजा नहीं बनेगी। आप जैसे वीर पुत्र भी तो आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, और संभव है कि वह मेरे नाती मतलब मेरी पुत्री के पुत्र हो, मेरी पुत्री के जो पुत्र के पुत्र होंगे उनको उनसे राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? इसके लिए क्या उत्तर है कि अब आप तो नहीं मेरे पुत्र के पुत्र को बिठा देंगे, परंतु आपके पुत्र थोड़ी बैठने देंगे नाती। तो इसके लिए क्या उत्तर है? केवटराज का अप्रत्याशित प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे पूरे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इसे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। तो पितृभक्त वाले पिता के भक्त देवव्रत ने बिल्कुल थोड़े से भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल सोचा नहीं, और उन्होंने गंभीर स्वर में उनसे कहा केवटराज से कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म पूरे जीवन भर तक ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, अविवाहित रहूंगा, और संतान ही नहीं होगी तो मैं ब्रह्मचारी रहने मतलब गृहस्थ आश्रम में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करना, विवाह के द्वारा और विवाह के अलावा। मेरी संतान ही नहीं होगी मतलब मैं कुल मिला के संतान मेरी होगी नहीं। अब तो तुम संतुष्ट हो कि आप मेरी संतान से डर रहे हो, तो अब तो तुम संतुष्ट हो कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मेरी संतान ही नहीं होगी। किसी को आशा भी नहीं थी कि तरुण जिसका उम्र अभी नई उम्र वाला वो कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे, किसी को भी आशा नहीं थी। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भयंकर को संस्कृत में कहते हैं भीष्म, भीष्म मानी भयंकर, भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी केवटराज ने से आनंद से जमा आनंद से सानंद ने आनंद के साथ अपनी पुत्री देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हैं, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर देहांत पर चित्रांगद से हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे बड़े पुत्र, और उनके एक युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य छोटा भाई गद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, एक अंबिका और एक अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। दोनों रानी का एक एक पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र अंबिका का पुत्र था, जबकि अंबालिका का पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक इस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम इस प्रकार रहा। शांतनु दो रानियां, एक गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ, उसकी गंगा छोड़ के चली गई। तो उसके बाद में मल्लाहों की सरदार की पुत्री सत्यवती से उन्होंने विवाह किया, जो कि देवव्रत की शर्त पर हुआ, कि त्याग पर। सत्यवती के दो रानियां थी, दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद एक विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा पुत्र को राजा बनाया, परंतु एक युद्ध में वो अविवाहित थी, विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले ही खत्म हो गया। विचित्रवीर्य को राजा बना गया। उसकी दो रानियां थी, एक अंबिका और एक अंबालिका, दोनों बहनें थी। उनकी एक बहन और थी, उसकी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे।
अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जबकि अंबालिका से पांडु का। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, जबकि पांडवों के पुत्र पांडव कहलाए। इन कौरव और पांडव की कहानी इस ग्रंथ में। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसकी का जो गृह कार्य है, मतलब सार, जो आप लिखना है। और मैं अन्य सामग्री इसकी PDF फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। गृह कार्य इस पाठ का सार अपने शब्दों में लिखना है, पढ़ करके। धन्यवाद।